हम्म, तो अभी हम लोग देखेंगे पाराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का दूसरा एग्जांपल। ठीक है, पहला एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं जिसको हम लोग सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बोलते हैं या रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, वो हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं VEGF एंड VEGF रिसेप्टर। तो ये क्या होता है, ठीक है ना। हम तो देखो सबसे पहले VEGF का मतलब क्या होता है। देखो VEGF का फुल फॉर्म होता है वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है ना, ये क्या होता है ये हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस को कैसे करके हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं पाराक्राइन मोड ऑफ सिग्नलिंग से। तो देखो होता क्या है, ठीक है ना, जब भी कभी ये टर्म आएगा एंजियोजेनेसिस, ठीक है, जब भी कभी बायो में अगर ये टर्म आएगा एंजियोजेनेसिस, तो याद रखना एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। मतलब ये जो टर्म है ये बताता है फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज़, ब्लड वेसल्स, या हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स इज नोन एज क्या चीज़, प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब देखो कैसे करके ये एंजियोजेनेसिस किसका एग्जाम्पल होता है, पाराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग के एग्जाम्पल होता है। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स है। ठीक है, ये क्या है हम लोग बोलेंगे बहुत सारा कैंसरस सेल्स है। ठीक है, और कैंसरस सेल्स के जस्ट सामने क्या प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे, मान लो कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो होगा क्या, देखो यहाँ पर ये जो कैंसरस सेल्स होगा वो कैंसरस सेल्स को क्या करना है, रैपिडली क्या करना है, अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करना है। तो उसको ऑक्सीजन का नीड पड़ेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स का भी नीड पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी का ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स को ही तो लेगा ना। और हम लोग को पता है कि जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ब्लड में क्या चीज़ प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ब्लड में क्या प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ब्लड में क्या प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे फूड प्रेजेंट है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कैंसर सेल्स क्या होता है, कैंसर सेल्स करता क्या है, कैंसर सेल कि अपने अंदर में वो क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को बनाता है, एक नहीं बहुत सारा मॉलिक्यूल को बनाएगा, जिसको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को ये बनाने के बाद ये सिक्रीट कर देता है किस तरफ, टुवर्ड्स किस तरफ, ब्लड वेसल्स की तरफ। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है इसी को हम लोग बोलते हैं वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो अब ये वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, तो उसका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, तो उसका रिसेप्टर मिलेगा ये वाला जो ब्लड वेसल्स का जो सेल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंडोथेलियल सेल्स बोलेंगे। ठीक है, ये सब सारा सेल्स क्या है, एंडोथेलियल सेल्स है। तो ये एंडोथेलियल सेल्स में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर मिलेगा। किसका, हम लोग बोलेंगे वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे VEGF, क्या चीज, रिसेप्टर। ठीक है, देखो यही वाला। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये जो ग्रोथ फैक्टर है वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वो क्या करेगा, अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा। जैसे ही अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा तब हम लोग बोलेंगे क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस। मतलब क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स है ना अब किस तरफ आने लगेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो ब्लड वेसल्स है अब हम लोग बोलेंगे नया ब्लड वेसल्स बनने लगेगा किस तरफ, टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स की तरफ। ठीक है, देखो ऐसे करके ये नया ब्लड वेसल्स का क्या होने लगा, फॉर्मेशन होने लगा। और वो ब्लड वेसल्स जो न्यू ब्लड वेसल्स बना वो किस तरफ आने लगा, हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स की तरफ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस। देखो यहाँ लिखा हुआ है एंजियोजेनेसिस। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो भी यहाँ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो भी यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन है, जो भी यहाँ पर जो फूड है वो उसको आसानी से क्या कर पाएगा, ये कैंसरस सेल्स क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे रीच कर पाएगा। और हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स क्या कर पाएगा, अनकंट्रोल मैनर में फिर से डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस। तो पता कैसे चलेगा कि पाराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग के एग्जांपल है, तो देखो कैसे नहीं पता चलेगा, देखो ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स, और ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एंडोथेलियल सेल्स। ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एक सेल है जो क्या निकाला, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सामने वाला सेल है जिसके पास क्या है, रिसेप्टर है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इस सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड के तब जाके ये सेल्स में क्या आया, सेलुलर रिस्पॉन्स आया, और हम लोग बोलेंगे क्या बनने लगा,
फिर से नया ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगा, और वो नया ब्लड वेसल्स में क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, फूड, जिसको रिसीव कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स, और ये क्या होगा, प्रोलिफरेट करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे एग्जाम्पल क्या चीज़ का, पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग का। वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ये लिखा हूँ कि जो एंजियोजेनेसिस जो होता है वो होता है हम लोग बोलेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज़, न्यू ब्लड वेसल्स, जिसको जो कि हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स क्या करता है, प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस को करवाता है। कैसे करके करवाता है, तो कैंसरस सेल्स अपने अंदर से क्या सिक्रेट करेगा, ये वाला फैक्टर, वस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, सिक्रेट करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रिसीव करेगा ब्लड वेसल्स में जो इंडोथेलियल सेल्स है उसके पास जो रिसेप्टर होगा वो, जिसको हम लोग बोलेंगे वस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस होगा, ताकि जो कैंसरस सेल्स हो सके उसको क्या मिल सके, हम लोग बोलेंगे फूड मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और वो और रैपिडली क्या कर सके, डिवाइड कर सके। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग बोलेंगे पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग का दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं वुल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस। ठीक है।